नमस्कार साथियों। सीआरपीसी के सेक्शन 319 जिसमें ये प्रावधान है कि अगर ट्रायल कोर्ट को ये लगता है कि ऑफेंस में अक्यूज के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी ट्रायल चलाना चाहिए था, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट में समन कर सकती है। लेकिन क्या कोर्ट किसी भी व्यक्ति को यूं ही कैवेलियर मैनर में समन कर सकती है? चलिए इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से जानते हैं। ये केस रमेश चंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है। ये केस मर्डर से रिलेटेड था, जिसमें विटनेस की गवाही के बाद कोर्ट को ये लगता है कि जो डिसीज का एम्प्लॉयर था उसके खिलाफ भी ट्रायल चलाना चाहिए था। उसको समन इशू कर देती है, जिसके बाद एम्प्लॉयर उस समन के ऑर्डर को चैलेंज करने हाई कोर्ट में चला जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड करती है, जिसके बाद एम्प्लॉयर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जहां पर उसकी मेन कंटेंशन ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 319 के तहत जो समन इशू किए हैं उसमें गलती की है, क्योंकि कोर्ट ने ये समन केवल गवाह की गवाही के बेसिस पे ही इशू कर दिए थे, जो कि गलत है। अक्यूज की कंटेंशन के आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो केसेस का रेफरेंस लिया। सबसे पहला हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरा लाभूजी अमृतजीत ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और स्पेसिफिकली हरदीप सिंह जजमेंट के पैराग्राफ 105 और 106 को रेफर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि सेक्शन 319 के तहत कोर्ट की पावर डिस्क्रिशनरी है और इसके साथ ही ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिसको कि पूरी सावधानी के साथ सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। 319 के तहत इस पावर को मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज इसलिए नहीं कर सकते कि उनको लगता है कि वो दूसरा व्यक्ति भी उस ऑफेंस में गिल्टी है। 319 के तहत समन केवल उसी कंडीशन में इशू किए जाएंगे जहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ स्ट्रॉन्ग और कॉजेंट एविडेंस यानी कि पुख्ता एविडेंसेस हैं। उसी के बेसिस पे कोर्ट समन इशू कर सकती है और ये समन की पावर कैजुअल और कैवेलियर मैनर में एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। इसी जजमेंट के पैराग्राफ 106 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कम से कम ऐसे एविडेंसेस हों जो कि प्रीमा फेसाई केस उसके खिलाफ एस्टेब्लिश करते हो। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उन एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है उसकी संभावना से ये एविडेंसेस ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और इसके साथ ही जब चार्जेस फ्रेम किए जाएं तो कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो कि अगर उन एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन या फिर रिबट नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की कन्विक्शन निश्चित है। और अगर कोर्ट को ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर उस केस में सेक्शन 319 के तहत पावर एक्सरसाइज करने से कोर्ट को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 319 जिसमें यह लिखा है इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, इसको रेफर करते हुए इसी सेक्शन की वर्डिंग जिसमें यह लिखा है फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द अक्यूज्ड, कि इससे इस सेक्शन का पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर विच सच पर्सन कुड बी कन्विक्टेड ये यूज नहीं किया गया है। इसलिए ये आवश्यक है कि सेक्शन 319 के तहत कोर्ट ये ओपिनियन फ्रेम ना करे कि वो पर्सन भी गिल्टी है उस ऑफेंस के लिए। जजमेंट को रेफर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट लेट डाउन करे।
सबसे पहला, सेक्शन 319 के तहत पावर तभी एक्सरसाइज की जाएगी जब उस व्यक्ति के खिलाफ स्ट्रॉन्ग और कॉजेंट एविडेंस यानी कि पुख्ता एविडेंसेस मौजूद हो। पॉइंट नंबर 2, ये पावर यूं ही कैजुअल और कैवेलियर मैनर में एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। और थर्ड, ये एविडेंसेस प्रीमा फेसाई केस से ज्यादा होने चाहिए जब उस अक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर दिया और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए ये डायरेक्शंस दिए कि जो भी प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं उनको रेफर करते हुए इस केस को दोबारा से कंसीडर किया जाए। और इसी के साथ ही इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए विधि गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।